इमरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, काबीना डिवीजन ने मुरासला जारी कर दिया है। जमहूरी तरीके से इमरान खान को खैर भेज दिया गया। दिल्ली के अदम एतमाद के मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों मुस्ताफी हो गए हैं। मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता। स्कोवर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हसन अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल गर्दिशी खबरें चल रही हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए तो क्या होता है? क्या आपकी नज़र में डिफ़ॉल्ट होने से सब कुछ तबाह हो जाता है? नाज़रीन गिरामी, जिस सूरत हाल से पाकिस्तान गुज़र रहा है और जिस तरह की खबरें चल रही हैं, हर शहरी के ज़हन में एक ही सवाल है कि ये डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होने के बाद क्या होता है, डिफ़ॉल्ट से कैसे बचा जा सकता है। और एक और बात कि क्या पाकिस्तान सच में डिफ़ॉल्ट होने वाला है? यही हमारी आज की वीडियो का मौज़ू सुखन होगा। नाज़रीन गिरामी, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए पैसे दरकार होते हैं। ये पैसे 3 सूरतों में ही आते हैं। एक तो ये कि मुल्क बहुत सा सामान बनाता है और बाहर बेचकर बहुत से डॉलर कमाता है। दूसरा तरीका ये है कि इसके बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं और रेमिटेंस से बेचते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि मुल्क डॉलर उधार लेता है और जब इसको उतारने का वक्त आ जाता है या इसकी किस्त को वापस करना या इसके सूद को वापस करने का वक्त, और मुल्क के पास पैसे भी नहीं होते जिससे ये उधार चुका सके, तो मुल्क डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो जाता है। जी तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि अगर डिफ़ॉल्ट कर गए तो फिर क्या होगा? फिर आप ये समोसे पकौड़े नहीं खा सकेंगे, यानी कि उनको पकाने के लिए जो एडिबल ऑयल बाहर से इंपोर्ट किया जाता है वो नहीं होगा। उसके साथ साथ क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट होता है, जिसके बाद उसको पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन और दीगर ऑयल में रिफाइनरी के ज़रिए कन्वर्ट किया जाता है। इससे बिजली भी बनती है। और मज़ीद ये कि पाकिस्तान में गाड़ियों के इंजन, लग्जरी आइटम्स और मेडिसिन वगैरह भी बाहर से ही इंपोर्ट की जाती है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री की बहुत सी मशीनरी जिससे हमारा टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चर चलता है वो भी इंपोर्ट की जाती है। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो इस सूरत में बाहर का कोई भी मुल्क इसको सामान नहीं देगा, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट ये होता है कि जब भी किसी मुल्क से आपने कोई चीज़ लेनी होती है तो ये उस बात की गारंटी होती है कि ये मुल्क आपको पैसे दे सकता है। नाज़रीन गिरामी, बात यह है कि पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा कैसे? आज़ादी से लेकर अब तक पाकिस्तान की माशियत मुस्तहकम नहीं रही। इसकी कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल वजूहात भी हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हमारी आमदनी $30 है तो हमारा खर्चा $100 है। अगर हर साल पाकिस्तान $30 कमाता है और $100 खर्च करता है तो मतलब वो $70 के खसारे में है। नाज़रीन गिरामी, बात यह है कि खसारा पूरा कैसे होगा? पाकिस्तान के पास ना तो मैन्युफैक्चर इतना मजबूत है कि वो एक्सपोर्ट से पैसे कमा सके और ये खसारा पूरा कर सके, ना तो पाकिस्तान के पास इतने लोग बाहर हैं कि वो बाहर से इतनी रेमिटेंस से भेजें और वो खसारा पूरा कर सकें। तो ये $70 का खसारा पूरा कैसे करता है? इसके लिए पाकिस्तान कुछ तो लोन लेता है और कुछ बॉन्ड के ज़रिए पूरा करता है। पाकिस्तान बॉन्ड अपने मार्केट में बेचता है और उसके ज़रिए डॉलर्स कमाता है। जब मुल्क इस स्टेज पे आ जाता है जबकि इसके पास पुराने कर्जे उतारने के पैसे नहीं होते, और अगर दूसरी कंट्री या कोई भी दूसरा दारा इसको डॉलर नहीं दे रहा होता तो बिला आखिर पहुँचता है IMF के पास, यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड के पास, और वो फिर इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाते हैं। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान की तारीख इतनी ख़तरनाक रही है कि वो गुज़िश्ता करीब 65 सालों में 22 मरतबा IMF के पास जा चुका है। नाज़रीन गिरामी, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान वो पहली कंट्री नहीं होगी जो डिफ़ॉल्ट कर जाए। इससे पहले करीब 100 कंट्रीज़ जो कि डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं। फिर ये होता है कि एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें दीगर ममालिक एयर्स और शराइत पेश करते हैं और इनको खाने पीने की एसेंशियल आइटम्स देते हैं, और फिर इस बात का वादा करते हैं कि आज के बाद वो अपनी पॉलिसियाँ रिफॉर्म करेंगे और अगर इनको कोई उधार मिलेगा तो इसके बदले ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्री अपनी इकॉनमी को बेहतर करती है और रिकवर कर जाती है, जैसा कि स्पेन। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और हमारे मुल्क को हर आफत से महफूज रखे और हमारे मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।
जी तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।